दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को काजू के होलसेल मार्केट के बारे में बताने वाला हूं कि काजू जो है सबसे सस्ते आप कहां से खरीद पाएंगे, सबसे सस्ते काजू कहां पे मिलेंगे, सबसे अच्छी क्वालिटी के काजू तथा सबसे ज़्यादा काजू जो है उसका उत्पादन कहां पे होता है। अगर आपको काजू अगर ज़्यादा मात्रा में खरीदना है, होलसेल में खरीदना है, तो आपको किस मार्केट में जाना होगा, कौन से मार्केट में आपको सस्ते रेट में काजू मिलेंगे। तो इस वीडियो के अंदर जो है आपको ये पूरी डिटेल जानकारी होने वाली है। आफ्टर ऑल ये काजू का जो बिजनेस है अगर आप करना चाहते हो या फिर खरीदना चाहते हो, रिटेल करना है, मैन्युफैक्चरिंग करना है, उसका प्रोसेसिंग यूनिट लगाना है, पूरी डिटेल जानकारी इस वीडियो में आप लोगों को मिलने वाली है। और साथ में मैं आप लोगों को ऐसी जगह के बारे में बताऊंगा जहां पे जो है काजू बिल्कुल ही सस्ते रेट में आपको मिलेंगे। जी हां दोस्तों, सस्ते रेट में आप काजू खरीदेंगे और काजू खरीद करके उसको पैकेट में भर के पैक करके मार्केट में सेल करके आप काफी अच्छे जो है उससे फायदे आप कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में जो है आपको सारी जानकारी मिलने वाली है। वीडियो बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखिएगा, तभी जाकर आपको समझ में आएगा कि काजू का सबसे अच्छा वैरायटी जो है वो कौन सा होता है। क्योंकि जब आप मार्केट में जाइएगा तो आपके सामने जो है बहुत सारे वैरायटी के जो है वो काजू आएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपके सामने बहुत सारे वैरायटी के काजू आएंगे जिसमें से आपको सबसे अच्छी क्वालिटी जो है काजू का, जो सबसे उत्तम क्वालिटी का होता है, बेस्ट क्वालिटी जिसको बोला जाता है, तो जो बेस्ट क्वालिटी का काजू है उसको आप कैसे पहचानेंगे। क्योंकि मार्केट में बहुत सारे वैरायटी के जो है वो काजू आपको मिलेंगे, तो उसमें से आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे अच्छा वैरायटी जो होता है काजू का, जो सबसे अच्छा होता है मार्केट में, जिसकी सबसे ज़्यादा डिमांड होती है, वो काजू कौन सा होता है, कहाँ से हमको खरीदना होगा, कैसे पहचानना होगा, इसका होलसेल प्राइस जो है वो क्या होगा, एक्चुअल में उसका प्राइस क्या होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जब तक आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं होगा कि काजू जो है कैसा होता है, अच्छी क्वालिटी कौन सी होती है, क्या उसका रेट होता है, काजू कौन कौन से वैरायटी का होता है, जब तक आपको पूरी डिटेल जानकारी नहीं होगी आप इस बिजनेस को नहीं कर पाओगे या फिर आप काजू को जो है वो नहीं खरीद पाओगे। तो मैं आप लोगों को अपने इंडिया में ही बताऊंगा कि अपने इंडिया में सबसे सस्ते काजू जो है कहाँ पे मिलते हैं। होलसेल मंडी है मेरे भाई, जहां पे काजू बहुत ही सस्ते आपको मिलेंगे। यानी कि आफ्टर ऑल अगर बात करें तो अपने देश के अलावा और भी कई सारे देश हैं जहां पे जो है वहां से काजू जो है वो सप्लाई किए जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको मैं ऐसे जगह के बारे में बताऊंगा जहां से अपने देश की तो आप बात छोड़ो, वहां से काजू जो है बाहर दूसरे देशों तक भी सप्लाई किए जाते हैं। तो आपको सारी डिटेल जानकारी इस वीडियो में होने वाली है। दोस्तों उससे पहले आपसे बिल्कुल एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो में सारी जानकारी देंगे उससे पहले बिल्कुल छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे जब भी हम कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाए, कोई बिजनेस से रिलेटेड कोई वीडियोस बनाए, उसका नोटिफिकेशन आपके फोन पे जाए और आप हमारे सारे वीडियोज को ऐसे ही देखते रहें। और चलिए हम आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते हैं, जल्दी से आपको डिटेल जानकारी बताते हैं कि काजू का जो है वो रेट कौन सा होना चाहिए, कौन कौन से रेट में जो है मार्केट में काजू बिकते हैं। क्योंकि आपने यूट्यूब पे बहुत सारा वीडियोस देखा होगा, आपने सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो है काजू कहीं पे 10 रुपए केजी है, कहीं पे 50 रुपए केजी है, कहीं पे 100 रुपए केजी है, कहीं पे 150 रुपए केजी है। यानी कि काजू का जो है वो अलग अलग रेट जो है बताया जा रहा है। उसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार आखिर में जब हमारे मार्केट में काजू जब 1000 रुपए किलो मिल रहा है, 800 रुपए किलो मिल रहा है, तो फिर ये काजू कहाँ से आ रहे हैं जहाँ पे 50 रुपए और 100 रुपए किलो जो है काजू बिक रहे हैं। तो दोस्तों मैं आप लोगों को जानकारी के लिए बता दूं कि वो जो काजू है जो 100 रुपए, 150, 200 रुपए केजी तक मार्केट में जो सेल होते हैं, आफ्टर ऑल वो काजू जो है वो खाने लायक काजू नहीं होते हैं, वो रॉ काजू होते हैं। जी हाँ दोस्तों, जो पेड़ से तोड़ करके और तुरंत लाया जाता है वो रॉ काजू होते हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों जो काजू पेड़ पे जो लगे होते हैं तो वहां से तोड़ने के बाद आप तुरंत काजू को खा नहीं सकते हैं। इसके बीच में एक प्रोसेसिंग का जो है वो प्रक्रिया होता है, आपको उसको प्रोसेसिंग प्लांट में भेजना होता है। जी हाँ दोस्तों, जो किसान लोग काजू लगाए हुए हैं वो काजू जब खेत से टूटता है, पेड़ से उसको तोड़ा जाता है, तो फिर उसको जो है प्रोसेसिंग करने के लिए प्रोसेसिंग यूनिट में भेजा जाता है। हर जगह पे जो है प्रोसेसिंग यूनिट लगा रहता है, जहाँ पे काजू का ज़्यादा मात्रा में जो है खेती होता है वहाँ पे प्रोसेसिंग एक यूनिट लगा रहता है, किसान लोग लगाए होते हैं। आप भी अगर चाहें तो इस तरीके से लगा सकते हैं। एक प्लांट को लगाने के लिए लगभग 10 से 12 लाख रुपए के आसपास जो है इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तब जाके आप काजू का प्रोसेसिंग यूनिट लगा सकते हैं। तो उस तरीके से जो लोग प्रोसेसिंग यूनिट लगाए हैं उनके पास ये काजू जो है खेत से तोड़ करके उनके पास जाता है, और उनके पास जाने के बाद वो लोग पर केजी कुछ अपना चार्ज रखे होते हैं, 10 रुपए 12 रुपए करके कोई चार्ज होता है केजी के हिसाब से। उस काजू को वो लोग प्रोसेसिंग यूनिट पे भेजते हैं, जहाँ पे बहुत सारी मशीनें लगी होती है, बहुत सारे वर्कर होते हैं। वहाँ पे जो है काजू को उसके जो बड़े बड़े जो छिलके होते हैं
मतलब एक जैसे अनार का जो है वो अनार जैसे होता है उस तरीके से काजू भी इतना बड़ा बड़ा होता है। उसको उसमें से फाड़ा जाता है, ऊपर का कवर जब हटाया जाता है तो उसके अंदर बहुत सारे काजू जो है वो भरे रहते हैं। फिर उस काजू को उसमें से निकाला जाता है। उसके बाद से काजू के ऊपर एक पतले जो है वो छिलके चढ़े होते हैं, जिस छिलकों को बहुत ही बारीकी से निकालना होता है ताकि काजू जो है वो टूटे ना, आपके काजू बिल्कुल खड़े खड़े रहें और अच्छे क्वालिटी के रहें। और फिर उसके बाद से उस काजू को जो है स्टीम किया जाता है, यानी कि जो है उसको भाप में जो है उसको उबाला जाता है। उसके बाद से जो है उसको ड्राई किया जाता है, यानी कि बहुत सारा प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस से गुजरने के बाद जब है आपका काजू जो है वो बन के तैयार होता है और वो काजू जो है फिर मार्केट में सेल होता है। जो कि इतना सारा प्रोसेस करते समय में जो है काजू पे जो खर्चे आ जाते हैं, उसके बाद से जो किसान की लागत है वो आ जाती है, उसके बाद से ट्रांसपोर्टेशन आ जाते हैं, यानी कि ये सारा चीज करते करते काजू का रेट जो है वो 500 रुपये 600 रुपये केजी तक पहुंच जाता है। उसके बाद से दोस्तों वो काजू जो है वो मार्केट में निकलता है, तो वो काजू जो है वहां से होलसेलर लोग खरीदते हैं, खरीद करके अपने होलसेल दुकान पे लाते हैं, जहां से जो है आपको खरीदने हैं। आप अगर चाहें तो आप डायरेक्ट प्लांट वालों से भी खरीद सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें सबसे ज़्यादा काजू के उत्पादन के बारे में, तो अपने देश में जो है केरल है, कर्नाटक है, आंध्र प्रदेश है, ऐसे बहुत सारे जगह हैं, जैसे महाराष्ट्र है, जहाँ पे काजू जो है मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा मात्रा में उपजाया जाता है। वहाँ पे काजू का खेती बहुत ज़्यादा मात्रा में किया जाता है। तो दोस्तों अगर आपको इन फ्यूचर कभी काजू का बिजनेस करना हो, आपका अगर कोई इस तरीके का प्लान है, तो मैंने जिन जगहों का नाम लिया उन जगहों पर आपको 1-2 बार विजिट करना चाहिए। आपको जाकर के वहाँ पे देखना चाहिए कि इसकी खेती कैसे हो रही है, क्या रेट है खेतों में, उसके बाद से प्लांट में जो है प्रोसेसिंग कैसे होता है, प्रोसेसिंग करने के बाद जो है ये काजू हमारे किस तरीके से बन के तैयार होते हैं, किस रेट में वहाँ से सेल होते हैं। क्योंकि जब तक आप ये सारी चीज़ नहीं करेंगे आप अच्छे से काजू के मार्केट के बारे में नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों उसके बाद से बढ़ते हैं आगे की ओर। जब यहाँ पे प्रोसेसिंग हो जाता है तो वो काजू जो है हमारे यहाँ के जो होलसेल मंडी है, ड्राई फ्रूट की सबसे बड़ी मंडी अपने एशिया महाद्वीप में जो है सबसे बड़ी ड्राई फ्रूट की मंडी जो है वो दिल्ली में सदर बाजार है, यानी कि सदर बाजार में एशिया की सबसे बड़ी जो है ड्राई फ्रूट की जो है वो मंडी है। वहां पे जब आप जाइएगा तो आपको जो भी ड्राई फ्रूट लेने हैं बहुत ही सस्ते रेट पे और बहुत ही अच्छे क्वालिटी के वहां से आप मतलब जिस क्वालिटी के चाहें, क्योंकि मार्केट में तो सारे क्वालिटी अवेलेबल है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप वहां से कौन सा क्वालिटी खरीदना चाहोगे। तो जब आप मार्केट में जाओगे तो वहां पे बहुत सारे क्वालिटी दिखाए जाएंगे, तो आपको चिंता नहीं करना है। मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि आपको जो है किस तरीके से समझना है कि कौन से काजू जो है वो बेस्ट क्वालिटी के हैं। दोस्तों उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको इस बात को जानना होगा कि जो काजू आपको बिल्कुल फ्रेश दिखेंगे, बड़े दाने में बड़े बड़े दाने के होंगे, वो काजू जो है आपके ए ग्रेड क्वालिटी के होंगे। जी हाँ दोस्तों, जो बिल्कुल व्हाइट हो देखने में और बड़े बड़े हो वो काजू जो है वो ए ग्रेड काजू माने जाते हैं। उससे थोड़ा सा जो छोटा होता है वो भी व्हाइट ही होगा, थोड़ा सा छोटा होगा वो आपको बी ग्रेड का आएगा। उसके बाद से जो काजू थोड़ा सा डल हो जाते हैं, पीले कलर के हो जाते हैं, वो सी ग्रेड हो जाते हैं। उसके बाद से उसमें बहुत सारे वैरायटी आते हैं। उसके बाद से कुछ काजू जो है जो 2 टुकड़े में टूट जाते हैं, वो काजू आते हैं। फिर उसके बाद से जो है जो 4-5 टुकड़ों में टूट गए, जो छोटे छोटे दाने में टूट गए। तो उस तरीके से मतलब काजू में जितना ज़्यादा डिफेक्ट आता जाएगा, कलर डल हो जाएगा, वो टूट जाएंगे, उतना ज़्यादा उसका क्वालिटी जो है वो लूज होते जाएगा। तो जब आप सदर बाजार में जाओगे तो खारी बावली जो है एक मार्केट है, खारी बावली मार्केट में जब आप जाओगे तो वहां पे जो है आपको ड्राई फ्रूट की बहुत बड़ी मंडी है। बहुत मतलब जितना आप घूमोगे केवल ड्राई फ्रूट ही आपको वहां पे देखने को मिलेंगे। तो वहां पे आप जाओ और जा करके वहां पे आपको मतलब जो भी चीजें लेना है, ये जरूरी नहीं है कि आप काजू ही खरीदोगे, आप अगर दूसरा भी ड्राई फ्रूट लेना चाहते हो तो वो भी वहां पे जो है आपको सस्ते रेट में मिल जाएगा, क्योंकि ये जो है एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मंडी है ड्राई फ्रूट की। तो वहां पे दोस्तों आपको काजू के जो है क्वालिटी देखने हैं, पहचानने हैं, जैसा मैंने बताया उस तरीके से पहचान करके वहां पे रेट आपको पता करने हैं। वहां पे जाने के बाद दोस्तों वहां पे बहुत बड़े बड़े होलसेलर मिलेंगे। आपको थोड़ा सा भी बेचैन नहीं होना है, आपको थोड़ा सा वहां पे समय एक्सपेंड करना है, क्योंकि जब आपको बिजनेस करना है तो आपको थोड़ा सा समय देना होगा और अच्छे तरीके से आप घूमिए, जानिए, देखिए, समझिए। जब आपको समझ में आ जाए कि हाँ यहाँ पे जो है इस रेट के काजू मिल रहे हैं, इस रेट के ड्राई फ्रूट मिल रहे हैं, सबसे सस्ते जहां पे आपको लगे, अच्छा क्वालिटी मिले, आप वहां से
खरीद सकते हो। आप चाहो तो डायरेक्ट भी खरीद सकते हो, या फिर वहां पे बहुत सारे एजेंट होते हैं जो उसमें घूमते रहते हैं, तो आप किसी एजेंट के थ्रू भी खरीद सकते हो। उसमें क्या फायदा होता है दोस्तों कि जब आप किसी एजेंट के थ्रू जब काजू आप खरीदते हैं तो उसमें आप जो भी रेट खरीदेंगे उसमें से 2% कमीशन जो है उसको एजेंट को देना होता है, लेकिन उस 2% कमीशन से आपका बहुत बड़ा काम बन जाता है। मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि वो जो एजेंट होते हैं, आप वहां से जो ड्राई फ्रूट खरीदे हो, बाय द वे उसमें कोई अगर प्रॉब्लम आ जाता है, कोई दिक्कत आ जाता है, तो उस चीज को जो है वो लोग वहां पे टेक ओवर करते हैं, उस चीज का वो लोग गारंटी लेते हैं कि जो माल मटेरियल आप यहां से खरीद रहे हो वो आपको क्वालिटी सही दिया जाएगा, उसमें कोई किसी तरीके का जो है हेरा फेरी नहीं होगा, आपसे किसी प्रकार का कोई लूट नहीं होगा। इसके लिए वहां पे एजेंट बनाए होते हैं, तो आप एजेंट के थ्रू भी खरीद सकते हो, या फिर अगर आपको जानकारी अच्छे से हो गई है, आप अगर अच्छे तरीके से समझ गए हो, तो आप खुद से वहां से भी जो है वो काजू खरीद सकते हैं। और उस काजू को खरीदने के बाद आपको अपने यहां लेकर के आना है। उसको पैकिंग करने के लिए दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आप पैकिंग का बिजनेस करना चाहते हैं तो वहीं पे जो बतासा गली है, खारी बावली में जो बतासा गली है, उसमें जब आप जाइएगा तो आपको जो है काजू का छपा छपाया अच्छे क्वालिटी का जो है पैकेट मिल जाएगा, जिसपे कहीं का एड्रेस नहीं होता है। आपको जो है केवल काजू का उस पर फोटो बनाया गया होता है। अब बहुत ही अच्छा प्रिंटेड जो है पाउच वहां से आपको मिल जाएगा, तो आप वहां से पाउच भी खरीद सकते हैं, या फिर जो ट्रांसपेरेंट जो पाउच आते हैं, छोटे छोटे होंगे, ट्रांसपेरेंट होंगे, आप वो भी खरीद सकते हैं। जिस तरीके का आप चाहें, आप कम रेट में वहां से अपने ब्रांडिंग करने के लिए वहां से आप पाउच खरीद लीजिए। पाउच लेकर के अपने घर पे आइए। 1000 से 1200 का एक छोटा सा हैंड सीलर मशीन मिलता है। उस मशीन से आप क्या कीजिए कि उस पाउच में वेट के अनुसार से उस पाउच में 250 ग्राम, आधा केजी, 1 केजी, मतलब जितना का आप पैकेट बनाना चाहते हैं उतना उसमें भरिए। हैंड सीलर मशीन से उसको सील कर दीजिए, और अपने नाम से उसको ब्रांडिंग करने के लिए आप क्या करिए कि मार्केट से छोटा छोटा स्टिकर छपवा लीजिए, जिसपे आपके अपने कंपनी का कॉन्टेक्ट नंबर रहेगा, एड्रेस रहेगा, अगर आप ब्रांडिंग करना चाहते हैं तो। ये सारा चीज करने के बाद उस पैकेट पर उस स्टिकर को लगाइए, आपके ब्रांड का काजू जो है वो तैयार हो जाएगा, और आप उसको मार्केट में इजिली वे में सेल कर सकते हैं। जितना अच्छा क्वालिटी दीजिएगा मार्केट में, उतना अच्छा आपका नाम होगा, उतना ज्यादा आपको फायदा भी होगा, क्योंकि काजू का बिजनेस जो है बहुत ही फायदेमंद बिजनेस है दोस्तों। आप इसको जिस तरीके से चाहें, आप चाहें तो ए ग्रेड काजू भी ले सकते हैं, वहां से बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, यानी कि जिस तरीके से आपके मार्केट में जिसका डिमांड है उस तरीके का काजू वहां से खरीदिए। खरीद करके उसको पैक कीजिए, और पैक करके फिर उसको मार्केट में जो है आप सेल कर दीजिए। इसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि काजू का बिजनेस जो है बहुत ही प्रॉफिटेबल बिजनेस है, और यह बिजनेस जो है पूरी साल चलने वाली बिजनेस है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बिजनेस होते हैं जो कुछ समय के लिए चलते हैं, फिर कुछ समय के लिए जो है वो मतलब ठंडे पड़ जाते हैं, डल हो जाते हैं। लेकिन इस बिजनेस में क्या है दोस्तों कि यह बिजनेस जो है एक रफ्तार से पूरी साल चलता है। अगर बात करें जिस समय त्योहारों का सीजन आ जाता है, शादी ब्याह का सीजन आ जाता है, उस समय जो है इसके मार्केट में और ज़्यादा तेजी आ जाती है, काजू का रेट जो है और ज़्यादा हाई हो जाते हैं, मार्केट में इसका सेल जो है वो बढ़ जाता है। तो आप इसको पैक करके मार्केट के तमाम जो दुकानें हैं, आप किसी भी दुकान में इसको दे सकते हैं, जो किराने की दुकान वाले हैं, जो परचून की दुकान वाले हैं, क्योंकि काजू का सेल जो है मतलब ज़्यादातर दुकानों में काजू का सेल होता है। तो आप इसको दुकानदार को दे सकते हैं, जो छोटे मोटे होलसेलर हैं आप उनको भी दे सकते हैं, जो लोग पैकेट सप्लाई करते हैं, या फिर दोस्तों अगर आप चाहें तो आप इसको जो है जो बड़े मॉल वाले हैं, मेगा मार्ट वाले हैं, जो बिग बाजार वाले हैं, आप उन लोगों से जो है आप कांटेक्ट करके आप उनके शॉप में भी अपना जो है काजू सेल करा सकते हैं, उन लोगों को भी दे सकते हैं। यानी कि आपके पास बहुत सारे जो है अपॉर्चुनिटी है। आप चाहें तो आप जो रेस्टोरेंट वाले हैं, जो लोग मिठाइयाँ बनाते हैं, काजू कतली बनाते हैं, पिज्ज़ा बनाते हैं, यानी कि जो भी रेस्टोरेंट वाले हैं, आप उन लोगों को भी ये काजू जो है वो दे सकते हैं, और दे करके उनसे अच्छे खासे फायदे जो है वो आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आपको सबसे सस्ते अगर काजू खरीदना है तो दिल्ली के सदर बाजार में एक बार आपको जाना है, जाकर के वहां पे विजिट करना है। खारी बावली जो है वहां पे जाइए, बहुत बड़ा होलसेल मंडी है, एशिया का सबसे बड़ा मंडी है खारी बावली। आप वहां पे जाइए, जाकर के अपना देखिए, पसंद कीजिए, वहां से खरीदिए, खरीद करके अपना बिजनेस कीजिए। दोस्तों अगर जानकारी पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और साथ में चलते चलते चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है हमेशा आपके फोन पे जाते रहे और आप हमारे सारे वीडियोज को ऐसे ही देखते रहें। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।